जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आपको वर्ग दशम का सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय थेल्स प्रमेय पढ़ाने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक एक बच्चे इसे सीखेंगे और दूसरे को भी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि मैं इसीलिए इस मंच पर आया ही हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो खुद भी देखें, खुद भी सीखें और दूसरे को भी सीखने में मदद करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है ईच वन टीच वन, अर्थात हर एक व्यक्ति एक एक व्यक्ति को सिखाएं तो शायद हमारे देश से जो शिक्षा की जो कमी है यह समाप्त हो जाएगी। तो आज का हमारा संदेश ईच वन टीच वन है। ऐसी शब्दों के साथ मैं थेल्स प्रमेय आपको साबित करने जा रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहले इसका कथन आता है। तो कथन है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं इसका आगे फिगर बनाऊंगा। ठीक है, ले लीजिए। ले लिए? थैंक्स। तो देखिए, मैं आगे चलता हूं अब। तो बच्चों, ये इसका डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले चित्र बनाया गया एक ट्रायंगल का और एक्स वाई भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो साइड ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदुओं पर काटती है। तो साबित करना है ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई ई सी। जैसा आपको बताया गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो भिन्न बिंदुओं पर काटती है, उन दोनों बिंदुओं पर वे दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ आपका त्रिभुज है एबीसी, वो रेखा है एक्स वाई जो भुजा बीसी के समानांतर है और ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई बिंदुओं पर काटती है। ऐसी स्थिति में ए डी बाई डी बी इक्वल ए बाई ई सी होगा। तो बच्चों, इसके साथ हम लोग सबसे पहले लिखते हैं मुख्य प्रतिज्ञा। दिया हुआ है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बीसी के समांतर एक रेखा एक्स वाई खींची गई है जो भुजा ए बी तथा एसी को क्रमशः डी और ई बिंदुओं पर काटती है।
साबित करना है AD बाई DB इक्वल AE बाई AC। एक बार और समझ लें बच्चों, दिया हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC के समानांतर एक रेखा XY खींची गई है जो AB और AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर काटती है। तो साबित करना है कि AD बाई DB इक्वल AE बाई EC। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें इसका ताकि मैं आगे बताऊं। ले लिए? धन्यवाद। आगे बढ़ जाऊं? ठीक है बच्चों, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं रचना की दुनिया में, क्योंकि जितना जिस आधार पे दिया हुआ है अगर वो बन गया तो अलग से रचना करने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उस आधार पे नहीं बनता है तो हमें रचना करना पड़ता है, और जिस हिसाब में रचना करना पड़ता है वह हिसाब थोड़ा टफ माना जाता है। तो इसमें तो आप देख रहे हैं कि चार चार रचना करना पड़ा है, इसलिए थेल्स प्रमेय अपने आप में अति महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष लगभग 10th क्लास के बोर्ड में आता ही आता है। रचना DN लंब AC तथा EM लंब AB डाला तथा B2E और C2D को मिलाया। अब देखो बच्चों, असल कहानी अब शुरू होने जा रही है प्रमाण के रूप में। तो आपको 9th वर्ग में मैंने बताया था किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संघर्ष शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है, और इसी बात को हम यहाँ प्रमाण के रूप में रखेंगे। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। इस बात को यहां मैंने प्रमाण के रूप में रखा है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, धन्यवाद।
बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी बराबर 1/2 इंटू एडी इंटू ईएम बट्टा 1/2 इंटू डीबी इंटू ईएम, ईएम से ईएम कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपको आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बट्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर एडी बाई डीबी। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के रख दें। पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई 1/2 इंटू डीई 1/2 इंटू एई इंटू डीएन 1/2 इंटू ई सी इंटू डीएन। डीएन टू डीएन गया, हाफ टू हाफ गया। दिस इम्प्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई ए, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ले लिया? ठीक है बच्चों। जब आप क्लास 9th में पढ़ रहे थे तो उस समय मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाया था, एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। तो यहाँ इसी थ्योरम को मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ। पुनः हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर मिलेगा आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। इसको आप इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। थ्योरम तो आपको याद ही होगा, एक ही आधार और एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान होता है। तो ऐसी स्थिति में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, चूंकि ये रेखा का समानांतर है, इस तरह से देखिए समानांतर है, तो बीडीई बराबर सीडीई मिलेगा। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड पर, कि फर्स्ट में जो आपका ऊपर का जो भाग है त्रिभुज एडीई, सेकंड में भी ऊपर का भाग वही है त्रिभुज एडीई, और नीचे जो बीडीई है वो सीडीई के बराबर हो गया। अर्थात ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर और नीचे वाला नीचे वाले के बराबर। ऐसी स्थिति में आपका पूरा एलएचएस समीकरण 1 का एलएचएस समीकरण 2 के एलएचएस के बराबर हो गया। तो अगर एलएचएस एलएचएस के बराबर हो गया तो आरएचएस भी आरएचएस के बराबर होना चाहिए। इसी नियम के तहत आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ना? ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं।
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसलिए AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो इस प्रकार बच्चों थेल्स प्रमेय आज समाप्त हो गया। कल मैं आपको थेल्स प्रमेय का कन्वर्स यानी इसका विलोम में आपको डालूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से सीख लेंगे, क्योंकि केवल 7 प्रमेय आपको सीखना है। वर्ग दशम में केवल 7 प्रमेय, ऐसी 7 प्रमेय से 2 प्रमेय आपको एग्जाम में आएगा। तो मैं एक एक दिन करके एक एक प्रमेय आपको डालता रहूंगा, ताकि आप 7 दिन में 7 प्रमेय देख लें, सीख लें, समझ लें, और आपका 10 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म हो जाएगा। तो जय श्री कृष्णा बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा थेल्स प्रमेय समाप्त हुआ। शुभ रात्रि आप लोगों को भी।